एक बार ये ठीक है। ठीक। तो हमारा जो सिस्टम है किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से काम करता है, वो चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना फोकस इधर ही रख के मीटिंग को अटेंड करना, पूरी मीटिंग को। ज्यादा मीटिंग लंबी नहीं होगी, सिर्फ 20-25 मिनट की होगी। उसी में मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है ना हमारे बिजनेस का, आप साथ साथ लिखते जाना। सबसे पहले हमारा पार्ट होता है इस बिजनेस में इनविटेशन और एनरोलमेंट। भाई मेरा नेटवर्क इशू नहीं है राजवर्धन, नेटवर्क शायद आपका इशू है। और सबको मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, तो फिर राजवर्धन आपका नेटवर्क इशू है। किसी को कुछ डाउट रहे ना, अनम्यूट करके पूछ लेना मेरे को एक बार। ठीक है। हमारे बिजनेस का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? हमारे हाँ। में इनविटेशन और एनरोलमेंट। अब ये क्या है इनविटेशन और एनरोलमेंट? इनविटेशन मतलब वो है जब हम किसी को करण सर का वीडियो भेजते हैं 165 का। लिखते रहो ये चीजें। इनविटेशन मतलब क्या है? 165 वाला वीडियो हमने किसी पर्सन को सामने से भेजा कि भैया ये आपका इनविटेशन वीडियो है। हमने उस चीज के लिए लोगों को इनवाइट करना है कॉल पे। जो हम 2 से 3 मिनट का इनविटेशन करते हैं, सबसे पहले हमारा काम वही है। इस प्रोसेस से पहले ना आपकी जो ट्रेनिंग्स है, माइंडसेट की ट्रेनिंग, 7 डेज एफबीओ ट्रेनिंग और डेली आपकी 7:30 की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इससे पहले का प्रोसेस है आपका। ठीक है। जैसे अभी खुशी दास है, खुशी का भी रिसेंटली एएस हुआ है। तो खुशी आपके लिए 7:30 की डेली मीटिंग है, आपको अटेंड करनी है। माइंड सेट की आपकी ट्रेनिंग होंगी और आपकी 7 डेज की एफबीओ ट्रेनिंग होंगी, वो भी आपने देखनी है। ठीक है। साथ के साथ आपको धीरे धीरे एक ट्रेनिंग स्किल्स बेस की देखनी है डेली बेसिस। और आपने ना सामने से बोलना है अपने मैम को कि मैम मुझे ट्रेनिंग अटेंड कराओ मेरी, क्योंकि हमने ज्यादा डिले नहीं करना। फर्स्ट थिंग हमारा क्या होता है इस बिजनेस में? इनविटेशन। हम किसी को भी जो वीडियो भेजते हैं, इनवाइट करते हैं कॉल पे 2 से 3 मिनट के लिए। इनविटेशन होता है हमारे इस बिजनेस में 2 दिन। कितने दिन होता है? 2 दिन। मान के चलो एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। आज कितनी तारीख है? 25। तो हमारा 25 तारीख को रहेगा इनविटेशन डे। हमारा 26 तारीख को रहेगा इनविटेशन डे। 2 दिन हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कॉल करके। उनको 165 जो लेते हैं, ताकि हमारे पर्सन डे 1 डे 2 डे 3 में पहुंचे। ठीक है। अब जब हमारे 2 दिन इनविटेशन हो गया, 25 और 26 को हमारा हो गया इनविटेशन। अब हमारा 27 को क्या रहेगा? 27 को हमारा होगा डे 1। क्या रहेगा? 27 को हमारा डे 1 जो होता है हमारा 5 PM। टाइमिंग भी लिखते रहना साथ के साथ। अमित लिखते रहो भाई, चीजें ये याद नहीं रहेगी दोबारा, बाद में बता रहा हूँ। ठीक है। अब डे 1 जब हमारा हो गया, डे 1 के बाद क्या होता है? हम पर्सन को डे 1 तो दिखा देते हैं। ठीक है। डे 1 के बाद हमारी जो कुछ वीडियोज होती हैं, वो वीडियोज हमने उस पर्सन को देनी होती है। डे 1 का फॉलो अप करने के बाद, सपोज दैट हमारा डे 1 हुआ 5 बजे स्टार्ट और 5:30 तक हमारा डे 1 फिनिश। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने उस पर्सन को 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कॉल पे डिस्कस करना है कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आई और क्या चीजें समझ में नहीं आई। कुछ डाउट है, आपने उसको क्लियर करना, जैसे आपके अप्लायंस ने आपको किया होगा। फिर उसके बाद हमने देनी है उसको डे 1 की वीडियोज, जो सर बोलते हैं। 2 वीडियोज या 3 वीडियोज आप सबने देखी होगी। देखिए सबने? राइट। आफ्टर दैट अब हमारा जो उसके बाद होगा 28 को होगा हमारा, कोई बता सकता है क्या होगा 28 को? डे 2। 28 को होगा हमारा डे 2, क्योंकि हमारा सिस्टम प्रोसेस उस तरीके से काम करता है। 2 दिन इनविटेशन, उसके बाद डे 1, डे 2, फिर डे 3। ये हमारा वो है। अब डे 2 में पर्सन क्या करेगा? सेम चीज 5 PM सेशन देखेगा। ठीक है। सेशन देखने के बाद सेम चीज हमें क्या करना है पहले? फॉलो। ये चीज हमेशा याद रखना आपको। हर ट्रेनिंग का जो भी मीटिंग है, जो भी आप वीडियो किसी को भी दे रहे हो ना सामने वाले को, आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है उस मीटिंग का या उस ट्रेनिंग का।
ठीक है, तो डे टू हमारा हो गया, फॉलोअप हमने हो गया। अब डे टू के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है? डे टू के बाद हम पर्सन को दो चीजें अटेंड कराते हैं। एक है दीपांशु शर्मा का पॉडकास्ट। लिखो दीपांशु शर्मा का पॉडकास्ट, जो डाउट सेशन होता है, मतलब डाउट सेशन, दीपांशु शर्मा का डाउट सेशन, सॉरी, दीपांशु शर्मा का है डाउट सेशन। आप सबने भी देखा होगा दीपांशु शर्मा का डाउट सेशन, जिसमें वो बताता है भाई कि किस तरीके से हमें इनकम आती है, किस तरीके से हमें काम करना होता है, सीसीज क्या होती है, सारी चीजें। फिर उसके बाद हमारा एक और होता है करण सर का पॉडकास्ट। क्या होता है हमारा? करण सर का पॉडकास्ट। डे टू के सेशन के बाद ये दो चीजें हमने पर्सन को दिखानी बहुत जरूरी है। अगर तुमने ये दोनों चीजें पर्सन को नहीं दिखाई है ना, तो पर्सन आपका डे थ्री में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज और है, मान के चलो आपने पर्सन को, सपोज दैट मेरे पर्सन है हर्षद जोशी, ठीक है, हर्षद जोशी को मैंने दीपांशु शर्मा का पॉडकास्ट भी दिखा दिया, और मैंने करण सर का पॉडकास्ट भी दिखा दिया, दीपांशु शर्मा का डाउट सेशन दिखा दिया। अब मेरा क्या फर्ज बनता है? एक है ना, हमारा एक खुद का ग्रुप है, FLP मेक्स मनी नॉट एक्सक्यूज करके, जिसमें डे टू के बाद जब ये दोनों चीजें पर्सन कंप्लीट कर लेता है, तो मैं हर्षद जोशी को एक ग्रुप में ऐड करूंगा। लिखो आफ्टर डे टू ऐड इन ए ग्रुप, आफ्टर डे टू ऐड इन ग्रुप। ठीक है, अपने अपने अपलाइन को तुम बोल देना, अपने अपलाइन को बोल दोगे, उससे वो ऐड कर लेंगे। भाई प्लीज आईफोन जो भी हो आप म्यूट कर लो, राइट। अपने अपलाइन को बोल देना, उसके बाद वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, या फिर तुमको भी एक्सेल मिल जाएगा उस ग्रुप का कि तुम खुद भी ऐड कर सकते हो। बट उस ग्रुप में ऐड करना बहुत जरूरी है। ग्रुप में ऐड करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। सपोज दैट उस ग्रुप में बहुत सारे पर्सन होते हैं, उस ग्रुप में हमारे वो पर्सन होते हैं जो इस बिजनेस में कंटिन्यूसली बिजनेस को ज्वाइन करते रहते हैं, राइट। तो वहां पे आप देखोगे कुछ ना कुछ वेलकम्स होते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, देखें। कभी किसी का वेलकम हो रहा है, कभी कोई स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर रहा है, कभी कोई फास्ट ट्रैक से स्टार्ट कर रहा है, कभी किसी की अचीवमेंट उसमें दिखाई जा रही है, कोई फॉरएवर के लिए अच्छी न्यूज है तो उसमें दिखाई जा रही है। तो जिससे कि उस पर्सन को देखने के बाद ट्रस्ट होता है कि हाँ यार ये चीजें रियल तो है। तो डे टू के बाद आपने उस ग्रुप में ऐड जरूर करना है, दीपांशु शर्मा का डाउट सेशन और करण सर का पॉडकास्ट दिखाने के बाद। ठीक है। फिर आता है हमारा उसके बाद 29 को डे थ्री। समझे अभी कैसा होता है काम, सिस्टम हमारा कैसे काम करता है? 2 दिन होता है इनविटेशन, अब वो चाहे कोई सी भी डेट में हो सकता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल से बताया तुमको, ये कोई सी भी डेट में हो सकता है। 2 दिन होता है इनविटेशन, उसके बाद डे वन, डे टू, डे थ्री, ये हमारा प्रोसेस एक रन करता है। डे थ्री पे आके पर्सन देता है हमें एक होल्डिंग अमाउंट, या तो वो देगा हमें 5200 या 6000 जो भी है, या फिर वो हमें देगा होल्डिंग अमाउंट 2000 1000 जो भी रहता है। इससे कि मतलब अब वो पर्सन जो हो जाएगा ना काउंट, वो हो जाएगा हमारे नोबस। जब कोई पर्सन हमें 1000 या उससे ज्यादा का अमाउंट दे देता है, तो वो हमारे नोबस में काउंट हो जाता है। किसी ने अगर पूरा ही 5200 दे दिया, 6000 दे दिया, इट मीन्स वो हमारा नोबस हो गया। समझ में आ रही चीजें, नहीं आ रही है? सना समझ में आ रही चीजें आपको? यस सर। खुशी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? आ रही है तो बोलो ना भाई ये चीज। राज, समझ में आ रही है ना, सही सलामत? ठीक है। अब जब पर्सन ने हमको 6000 दे दिए, क्योंकि आप सब लोगों ने भी एक होल्डिंग अमाउंट दिया था, अगर आपको याद हो तो, दिया था ना। राज तुमने भी दिया था 2000, खुशी आपने भी दिया था 1000, ये जैसे भी हर किसी ने दिया था होल्डिंग अमाउंट। ठीक है। किसी ने पूरा 6000 भी दिया था, किसी ने 5200 भी दिया था। अब मान के चलो वो पर्सन हमारा नोवस हो गया। अब नोवस होने के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है उसको आगे के लिए? अब लिखो आफ्टर नोवस प्रोसेस, ऐसे लिख दो कि नोवस होने के बाद या नोवस होल्डिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है।
सबसे पहली चीज, हमारी जो नोवस ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, अगर आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो आप लोगों को वो नोवस ट्रेनिंग पता चल जाएगी कि कब से स्टार्ट है कब से स्टार्ट नहीं है। तो इसलिए ग्रुप में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पहली जो नोवस ट्रेनिंग होती है वो मोस्टली होती है, जैसे सपोज दैट आज हमारा डे 3 कंप्लीट हुआ है, एक दिन का गैप रहेगा, उसके नेक्स्ट डे शायद नोवस ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। पहली नोवस ट्रेनिंग किसकी होती है? पारस सर, एट 9 PM। किसकी होती है पहली नोवस ट्रेनिंग? पारस सर, एट 9 PM। दूसरी होती है नोवस ट्रेनिंग हमारी कितनी? गुरनीत कौर मैम, वो भी होती है 9 PM। अब इन ट्रेनिंग्स को ना आपने याद रखना है कि वो ट्रेनिंग्स किस चीज के लिए है, क्यों हमें दिखानी है, क्या हमें उसको बोलना है, राइट। तीसरी जो हमारी ट्रेनिंग होती है नोवस ट्रेनिंग, ऋचा गुप्ता और गीतांशु सचदेवा सर, जिसमें सर क्या बताते हैं? इनविटेशन, एनरोलमेंट, डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलो, कि हमारा वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ये जो प्रोसेस है ये हमारा नोवस होल्डिंग के बाद है या नोवस बिलिंग के बाद है, राइट। फोर्थ ट्रेनिंग अपनी होती है करण सर, करण चौधरी सर। इसमें क्या बताया जाता है? जो फोर्थ ट्रेनिंग होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है अपने बिजनेस की, बिकॉज इसमें करण सर बताते हैं कि आपको इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर करना क्यों जरूरी है, मतलब 2 CC करना क्यों जरूरी है, एक स्लो ट्रैक में और एक फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस होता है, राइट। ये टॉपिक तुमको पता हुआ होना चाहिए कि कौन सी मीटिंग किसके लिए है। और फिफ्थ ट्रेनिंग होती है हमारी, अगेन करण सर और रोहित अरोड़ा सर। ये वाली जो ट्रेनिंग होती है हमारी, ये होती है हमारी 7:30 बजे, पांचवी ट्रेनिंग, 9 बजे। समझे या नहीं समझे? अब ये 7:30 बजे जो होती है ना, इस ट्रेनिंग में हम पर्सन को बताते हैं दैट वी हैव ए कॉम्बो ऑफर, हमारे पास एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको 38,000 लगाने की नीड नहीं है। हम आपका काम 29,000 या 30,000 से स्टार्ट करा सकते हैं। ये हो गई सारी लाइव ट्रेनिंग। कौन सी हो गई ये सारी ट्रेनिंग? लाइव। अब लाइव तो चलो ठीक है, हमारे पास है ना कुछ मटेरियल होता है रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग, 9 बजे के बाद। कौन सा होता है? रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है हमारे पास कुछ, सपोज दैट, एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे साथ राजवर्धन ने वर्क स्टार्ट करा, ठीक है। राजवर्धन के मुझे आए पैसे, राजवर्धन ने मुझे एग्जांपल से 2,000 रुपए होल्डिंग के लिए अमाउंट दिया, राजवर्धन ने मुझे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है ना, मैं वो रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग राजवर्धन को दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजवर्धन को लाइव का एक्सेल नहीं दूंगा जब तक राजवर्धन मुझे पूरा अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, राजवर्धन को मैं रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिखाऊंगा। हमारी रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, लिखो। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग जो दिखा दे रहे हैं किसी को भी, नवीन वर्मा, मार्केटिंग प्लान। याद होगा सबको, देखा होगा तुम सबने। नवीन वर्मा, मार्केटिंग प्लान। एक हमारी ये रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग है, मतलब जैसे ही आपको किसी भी अमाउंट का, किसी भी पर्सन का होल्डिंग अमाउंट आ रहा है ना आपको, चाहे वो 1,000 हो, 1,500 हो, 2,000 हो, तुरंत बाद आपको ये रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग उस पर्सन को उठा के देनी है कि भाई
ये पकड़ो ट्रेनिंग, इसके नोट्स रेडी करो, इसमें सारे लेवल्स बताए जाएंगे, किस किस तरीके से लेवल्स होते हैं, इसमें सारी इनकम बताई जाएगी, फॉरएवर में किस लेवल पे कितनी इनकम आती है, और आप आगे के लिए किस किस तरीके से बिजनेस को करोगे, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। एडिफिकेशन करके अच्छे तरीके से बताना है, एडिफिकेशन के लिए अलग से एक ट्रेनिंग बता दूं। दूसरी ट्रेनिंग होती है आपकी वाई फॉरएवर, बाय आनंद गांधी। देखी होगी सबने, देखी नहीं देखी सबने? राज ने तो देखी, राज को तो पता है राज। दूसरी ट्रेनिंग होती है वाई फॉरएवर, हमें फॉरएवर क्यों करना चाहिए, ये आनंद गांधी की ट्रेनिंग होती है, आनंद गांधी सर जो है। तीसरी ट्रेनिंग एक और हमारी रिकॉर्डिंग होती है, वो भी आनंद गांधी सर की होती है, इंपॉर्टेंट फॉर 2cc। इंपॉर्टेंट फॉर 2cc, ये भी आनंद गांधी सर की होती है। ये तीन ट्रेनिंग होती है हमारी रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग। अब ये रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग पता है आपको कब दिखानी है पर्सन को? ये रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग आपको पर्सन को जब टाइम हो ना, तब ये रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग आपको उसको दिखा देनी है, जितना जल्दी हो सके। सपोज दैट आज मेरा हुआ डे 3, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो। आज मेरा हुआ डे 3, मुझे राज ने आज ही अमाउंट दे दिया, मुझे राज ने आज ही 2,000 रुपये अमाउंट दे दिया, होल्डिंग अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं राज को आज ही सबसे पहले नवीन वर्मा की ट्रेनिंग दे दूंगा अटेंड कराने के लिए, कि भाई आप इसको अटेंड करो, नोट्स रेडी करके मुझे सेंड करो। अब नेक्स्ट डे मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है ना, तो राज के लिए मेरे पास लाइव ट्रेनिंग है, क्योंकि लाइव ट्रेनिंग मेरी होगी उसके नेक्स्ट डे। तो मैं क्या करूंगा, उस नेक्स्ट डे खाली तो नहीं रहूंगा, या फिर राज को भी मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा कि भाई आप कुछ नहीं है। या तो मैं राज को दूसरी ट्रेनिंग उठा के दे दूंगा, आनंद गांधी सर की, वाई फॉरएवर इंपोर्टेंट फॉर 2cc। या फिर मेरे पास अगर 7:30 लाइव ट्रेनिंग है जो एवरी वन के लिए है, मैं राज को वो वाली ट्रेनिंग अटेंड करा दूं। अगर तुम्हारे पास ना तो कोई रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग है, तुम रिकॉर्डिंग दिखा चुके हो, तुम लाइव भी उस दिन तुम्हारे पास नहीं है, या तुमको लगता है तुम्हारे पास टाइम है, तो आप उस पर्सन को 7:30 लाइव ट्रेनिंग अटेंड करा सकते हो। या फिर आप उस पर्सन को पिछली 7:30, जैसे कि कल 7:30 हुई है, उस पर्सन को आज दिन में 7:30 दिखा दो उसका यूट्यूब लिंक। समझे? अभी ये नहीं समझे? अमित प्रोसेस समझ में आया किस तरीके से होता है? ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमें एक पर्सन को स्टार्टिंग से एंड तक कैसे करना है। ठीक है। अब इस चीज में ना तुम्हें बहुत सारी चीजें ये जाएगी। हर ट्रेनिंग से पहले बता दूं मैं आपको, ईच एंड एवरी ट्रेनिंग, अमित भाई अनम्यूट म्यूट कर लो। ईच एंड एवरी ट्रेनिंग से पहले ना, चाहे आप किसी को डे 1 दे रहे हो, चाहे आप किसी को क्लोजिंग सेशन दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं डे 1 भी किसी पर्सन को दूंगा ना, तो मैं उसको पहले बोलूंगा आज इसको डे 1 में क्या सीखने को मिलने वाला है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे अमित को डे 1 अटेंड कराया, आज अमित का डे 1 है, मैं क्या बोलूंगा उसको, अमित को मैं पहले ही कॉल कर लूंगा, 5 बजे डे 1 है तो 12-1 बजे कॉल करके बोल दूंगा कि हाय अमित, आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो अमित आज आपका डे 1 है, और आज से हम 3 दिन की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, जिस 3 दिन में आप प्रॉपर तरीके से मेरे बिजनेस को समझने वाले हो। पहले हम डे 1 की क्लास अटेंड करेंगे, जिस क्लास में आज आपको प्रतीक सर ये बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू यूज सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। जो सोशल मीडिया अभी तक आप नॉर्मल टाइम पास के लिए यूज कर रहे थे, उसी सोशल मीडिया से अब आपको अर्निंग कैसे करनी है। तो सिर्फ 25 या 30 मिनट्स की क्लास होगी, बिल्कुल भी मिस मत करना अमित। और आज की क्लास अगर आपने मिस करी ना, तो अमित सॉरी फॉर दैट, अगर आप पहली क्लास अच्छे से अटेंड नहीं करोगे ना, तो बाद की 2 क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगी। बोलते हैं ना, जैसे हमें घर बनाना है, तो जब तक उसके पिलर ही स्ट्रांग ना हो, तो क्या घर अच्छा बनेगा? सेम चीज। तो अमित अगर आपने पहली ट्रेनिंग अच्छे से नहीं देखी ना, तो बाद की 2 ट्रेनिंग देखने का आपको कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
30 मिनट्स, चाहे कुछ काम होगा या तो वो आप 5 बजे से पहले कर लो, या फिर आप वो 6 बजे से, मतलब 6 बजे के बाद कर लेना। सिर्फ आपको 30 मिनट के लिए फ्री रहना, एक एडिफिकेशन करके आपको सेशन में अटेंड कराना है। फिर सेशन के बाद आपको जरूर फॉलो अप करना है, ये भी याद रखना, 5 मिनट निकाल के ही चाहे, बट सेशन के बाद भी आपको जरूर बात करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डे 1 दिखा दिया बिना कुछ बात करे, डे 1 दिखाने के बाद पर्सन को डे 1 के बाद भी बात नहीं करी, और डायरेक्टली फिर उसको दे देंगे आप डे 2 या डे 1 की वीडियोस। भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे तुम्हारा पर्सन बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपने पूरे प्रोसेस से काम करना है, तो वो प्रोसेस चला के रखना। अभी इतने उसमें जो भी हमारी इतनी कन्वर्सेशन हुई है, इतने उसमें किसी को अगर डाउट है तो मुझे बता दो, अनम्यूट करके बोल दो, किसी को कुछ भी डाउट है बोल सकता है पर्सन। बताइए। अमित, हर्षद, सहनाज, राज, किसी को भी कुछ भी डाउट है। आईफोन से कौन है, आप अपना नाम चेंज कर लो, खुशीदास, नेहा। आईफोन से कौन हो भाई? सागर। सागर आईफोन से नाम चेंज करके अपना वो कर लो। इसमें कुछ किसी को डाउट है या नहीं, ये बताओ। पक्का इसमें किसी को डाउट नहीं है? एक मिनट। सारी चीज समझ में आई? प्रोसेस किस तरीके से होता है, सहनाज आपको समझ में आया प्रोसेस, किस तरीके से हमारा प्रोसेस रन होता है? चलो फिर ठीक है, अगर तुमको ये प्रोसेस समझ में आया तो बेस्ट है। ये प्रोसेस पूरा देख लेना एक बार, चाहे तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, दोबारा फिर लिखना हो ना, दोबारा ये चीज लिख लें। ठीक है। और दूसरी चीज, आपको हर ट्रेनिंग के बाद है ना भाई, प्लीज फॉलो अप जरूर करना। चाहे आप किसी को कुछ भी ट्रेनिंग दे रहे हो ना, उस ट्रेनिंग से पहले उस ट्रेनिंग की हाइप बनाओ, और उस ट्रेनिंग के बाद उस ट्रेनिंग का फॉलो अप करो। हाइप कैसे बनाओगे, या फिर अ, किसी को बताओगे कैसे? सपोज दैट मैंने अभी डे 1 का तो आपको बता दिया, डे 1 की हाइप कैसे बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डे 2 की हाइप कैसे बनानी है। डे 2 में मैं सामने से पर्सन को क्या बोलूँ, यहाँ पे मान चलो मैं शहनाज को डे 2 दिखाऊंगा आज, तो मैं शहनाज को बोलूंगा, हाय शहनाज, आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो शहनाज, आज आपका ना डे 2 है हमारी मीटिंग का। शहनाज बोलेंगे यस सर, आज हमारा डे 2 है। तो मैंने कहा आज एक्साइटेड हो या नहीं डे 2 देखने के लिए? क्यों? क्योंकि आज है ना क्लास में आपको ये सारी चीजें पता चलने वाली है, जिस चीज के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना शहनाज, आज वही चीज आपको पता चलेगी कि हम इस बिजनेस में इनकम कैसे अर्न करेंगे। हमें काम क्या करना होगा जिस चीज के लिए आप बहुत एक्साइटेड थे, कंपनी कौन सी होगी जिस पे आप काम करोगे, और कितनी इनकम आपको आएगी। आज आपको ये सारी चीजें पता चलने वाली है। बट एक अच्छी बात ये, आज की जो क्लास होगी सहनाज, वो कम से कम होगी 50 मिनट की। तो प्लीज 50 मिनट आप अपने लिए इतना वैल्यूएबल टाइम रखना, कि वो 50 मिनट में आप किसी का कॉल भी रिसीव मत करना। इस बिजनेस का ना डे 2 इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि डे 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डे 2 है। अगर आपको पूरा बिजनेस समझ में ही नहीं आया ना, तो नेक्स्ट डे तो आप स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। हर चीज में एक फियर ऑफ लॉस देना है। मैंने डे 1 में फियर ऑफ लॉस दिया, अगर डे 1 आपने अटेंड नहीं करा तो बाद के 2 समझ में नहीं आएंगे। डे 2 में मैं फियर ऑफ लॉस दे रहा हूं, अगर आपने आज का डे 2 नहीं देखा, बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, कैसे आएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे काम करना है, तो डे 3 देखने का कोई फायदा ही नहीं है, या फिर डे 3 में आपको नहीं दिखा, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आज 5 बजे। बी रेडी, मैं आपको 4:30 अराउंड लिंक सेंड कर दूंगा, और रेडी रह के पूरा अच्छे से कैमरा ओपन करके मीटिंग अटेंड कर, जूम पे तो जूम पे, यूट्यूब पे तो यूट्यूब। ये डे 2 की हाइप होगी। ठीक है, अब होता है हमारा डे 3। डे 3 की हाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्यों बता देता हूँ। क्योंकि डे 3 में हमारा बिजनेस होता है स्टार्ट। ठीक है, मेरे साथ हर्षद ने जोशी ने, डे 3 आज मेरा हर्षद जोशी मेरे साथ है। हर्षद जोशी को कॉल करूंगा, पहले तो पूछ लूंगा कि भैया आपने जो पॉडकास्ट वगैरह है और डाउट सेशन है कंप्लीटली देखे या नहीं देखे। बट डे 3 से पहले मैं हर्षद जोशी को अपने ग्रुप में भी ऐड करके रखूंगा, जो ग्रुप आपको बताया। राइट।
क्योंकि जो वेलकम होंगे ना ग्रुप में मेरे डे 3 के बाद, उनको हर्षित जोशी देखेंगे, और लोग तो ब्लिंक कर रहे हैं, और लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम जल्दी से स्टार्ट करूंगा। इसलिए तो मैं बोलूंगा, हाय हर्षित जोशी, आप ठीक हो गए भाई? आज हमारा डे 3 है, तो आप एक्साइटेड हो या नहीं काम को समझने के लिए? क्योंकि आज तो आपका काम स्टार्ट भी होने वाला है। तो हर्षद जोशी भी एक्साइटेड रहेंगे, यस सर मैं आज एक्साइटेड हूँ। बट मैं ना हर्षद जोशी को एक बात बोलूंगा यहाँ पे, एक फियर ऑफ लॉस देके, कि हर्षद भाई, आज आप काम तो स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हो, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आज मेरे साथ कुछ न्यू पर्सन काम करने वाले हैं। बट सॉरी टू से, आज मेरे पास है ना, मेरे साथ कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही आगे काम स्टार्ट करेंगे, और वो सिलेक्टेड पर्सन वो होंगे जो पूरा डे 3 लास्ट तक अटेंड करेंगे। और डे 3 अटेंड करने के बाद जो लोग मुझे रिवर्ट करेंगे ना, डे 3 के बाद मैं उन्हीं लोगों को आगे काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि मैं हर किसी को काम स्टार्ट नहीं करा पाऊंगा। आज का जो सेशन होगा, आज वो पर्सन सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मिस्टर करण चौधरी, जो आज इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। लाखों लोगों को आज वो खुद गाइड कर रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो आज इनकम अर्न कर रहे हैं। उनके साथ आज आपको काम करने का मौका मिलता है। और आज का डे टू ना तो आपका 30 मिनट का होगा, ना आपका 1 घंटे का होगा। आज का डे टू होगा कम से कम 1 घंटे 40 मिनट का, डे 3। तो आज 1 घंटे 40 मिनट के लिए फ्री रहना। आज आपके एक न्यू, बोलते हैं ना, न्यू लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या लगता है, हम अपने लाइफ के एक न्यू चैप्टर के लिए या अपने करियर के लिए 1.5 घंटा मैनेज कर सकते हैं? हर्षद बोलेगा यस कर सकते हैं। हर्षद ना भी बोले ना, फिर भी करना पड़ेगा, कि आज आपको उतना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से आपको डे 3 की हाइप बना के सेशन में लोगों को बैठाना है। और भैया प्लीज, जैसे ही आपको पता है कि डे 3 आपका 5 बजे है या डे 2 आपका 5 बजे है, उन लोगों को एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो 5 बज के 1 मिनट, 5 बज के 2 मिनट पे, कि आप ज्वाइन हो गए हो मीटिंग में या नहीं, मुझे स्क्रीनशॉट से कंफर्म कर दो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने लिंक भेज दिया, मैंने जैसे कि 4 तेज पे लिंक भेज दिया, और 5 बज के मुझे पता ही नहीं है, सेशन स्टार्ट हो गया मुझे भी नहीं पता, ना मेरे पर्सन ने सेशन देखा। 5:30 बजे मुझे याद आ रहा है कि अरे यार आज तो सेशन था। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ 5:30 बजे कि भाई स्क्रीनशॉट सेंड करो। वो पर्सन भी तेज, 5:30 बजे ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट सेंड भी कर दिया। आधा घंटा की मिस किसका हुआ? उस पर्सन का। जब उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, वो बाद में क्या पार्ट देखेगा? पैसों का, कि तुमको तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 6,000 रुपये देने हैं। तो फिर वो क्या करेगा? वहां पे जाके पर्सन फिर सामने से क्या बोलता है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। आप अपनी गलती नहीं देखोगे कि आपने उस पर्सन को पूरा सेशन अटेंड नहीं कराया। इसलिए बोलते हैं पूरा सेशन अटेंड कराना बहुत जरूरी है। चाहे वो 20 मिनट की वीडियो भेजो, अगर कोई छोड़ो अभी अलग पार्ट हो जाएगा। अगर कोई इनविटेशन में आप किसी को लाइव सेशन अटेंड करा रहे हो ना, जो यूट्यूब पे चलते हैं लाइव, 5 मिनट तक किसी ने आपका सेशन नहीं देखा ना, रिप्लाई नहीं करा, लिंक डिलीट कर दो। भाई वो 5 मिनट का छूट गया, 15 मिनट का सेशन है, 10 मिनट में वही पार्ट वो देखेगा कि पैसा दे दो। वहीं पे आपको पर्सन क्या बोलता है डायरेक्टली, नॉट इंटरेस्टेड। उसको यही समझ में नहीं आया कि पैसा देना क्यों है, तो वो क्यों देगा पैसा। ठीक है। सेम चीज डे 1 डे 2 डे 3 में, अगर कोई पर्सन तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट तक नहीं देखता ना, भाई लिंक डिलीट कर दो, डिलीट फॉर एवरीवन। ठीक है। यही सेम चीज फॉलो करनी है। चलो बाकी आज के लिए इतना ही है, ये चीजें मैंने तुमको प्रोसेस बता दिया है। धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करो, और अपना काम स्टार्ट करके फिर आगे कंटिन्यू करो। किसी को कुछ डाउट जाए तो अपने अपलाइन को पूछ लो, या फिर मेरे से एक बार कॉल करके या मैसेज पे पूछ ले। तुम में से किसी का कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मेरे साइड से इतना ही था। अमित, हर्षद, सागर, राज, नेहा, खुशी। खुशी समझ में आया सारा कुछ? पक्का? चलो फिर ठीक है। अंकन पोडकर, ये कौन है? अंकन पोडर। अंकन पोडन कौन है भाई? अपने आप को अनम्यूट करोगे एक बार? हेलो सर। हाँ जी। ऋत्विक हो आप? यस सर।
तो भाई नाम चेंज क्यों करते हो यार, और कैमरा ओपन क्यों नहीं कर रखा है? अभी कैमरा ओपन चलो। हो। चलो ठीक है, मेरा बात वो हो गया, मैं वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा।